भगवान ने पैदा किया, लेकिन भोले शंकर ने काम को भी स्वाहा कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस काम ने क्या कर दिया कि भोले शंकर की तपस्या को ही भंग करना शुरू कर दिया। तो क्रोध आया उनको। जब काम बीज सृष्टि का तो नर होवे अकामी कैसे, फिर नर जो है वो काम रहित कैसे हो सकता है? समझ रहे हो ना? जब काम बीज सृष्टि का तो नर होवे अकामी कैसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल कहां खिलता? जल नहीं, कीचड़ में। जल और कीचड़ में फर्क है दिन रात्रि का। कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन बाहर निकालोगे तो पता नहीं लगेगा कि ये कीचड़ में खिला है। बोलते ये दुनियादारी जो है, संसार जो वो कीचड़ है। क्या है? दुनियादारी कीचड़ है। इस कीचड़ में से ऐसे निकलो कि आपको पहचान ना सकेगी, उसी कीचड़ से पैदा हुआ है। बड़े बड़े संत महात्मा कीचड़ से पैदा हुए। वाल्मीकि जी महाराज, गोस्वामी तुलसी बाबा, बड़े बड़े संत महात्मा इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में जिए, फिर बाद में जब इस दुनिया में आए तो कमल जैसे खिले और लोग पहचान नहीं सके कि इतनी कृपा हो गई। तो जब काम बीज सृष्टि का तो नर होवे कामी कैसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में रागनी छूटे ना। जब सती थी ना, तब तक भोले शंकर सती को कहां बिठाते थे? बोलो, कहां बैठती है औरत पति के? याद नहीं थोड़ा। हाँ, बाई तरफ बैठती है औरत। कहां बैठती? लेकिन जब सती का अगला जन्म हुआ पार्वती के रूप में, तो कहां पर बिठाया भोले शंकर ने? 2-4 बार तो आपको राम कथा भी सुनेंगे हो, धोमियो हैं? कहां पर बिठाया? लोग तो जानते ही हैं। बेचारे कदर सुनेंगे नहीं कभी भी कथा। गलाते ही कद तक लाको दुपड़े आ रही है। हाँ, सामने बजाओ ताली जोरदार। फिर बाएं बाप में नहीं बिठाया उनको। हालांकि राम कथा की जब राम कथा सुनोगे ना, तो उसकी जो आरती आती है ना राम कथा की, जब हम गाते हैं तो बाम भाग सोवित जग जन। भोले शंकर सती को बाएं भाग में बिठाते हैं, लेकिन उसी सती का जब अगला जन्म हुआ पार्वती के रूप में, तो भोले शंकर ने कहां बिठाया? सामने बिठाया। क्योंकि विश्वास ही ना उनको। बाएं भाग में बिठाई तो कथा जीवन में उतरी नहीं, इसलिए अगले जन्म में कहा? सामने बैठ। अब मुझे तेरे पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तूने एक पूरा जन्म सती ने गवा दिया था। इसके लिए संशय रहा सती को, एक पूरा जन्म गवा दिया। हमें भी संशय रहता है, इसलिए हम भगवान से मिल नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि आदमी क्या कथा करता होगा, ये क्या सत्संग करता होगा, है? ऐसा भाव पैदा हो जाता है। और सबसे बुरी बीमारी है संशय, जिसको बोलते हैं वहम, जिसको बोलते हैं भ्रम, जिसका इलाज ही नहीं है। और ये जो मार्ग है वो कौन सा मार्ग है? क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? संशय, विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास एक दिन का काम नहीं है। अगर आप 20 बार कथा सुनोगे, 50 बार कथा सुनोगे, धीरे धीरे आपको विश्वास होगा कि बाकी भरी सभा में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान आए थे कि नहीं आए। ये विश्वास दिला रही है कथा। मीराबाई को राणा जी ने जहर का प्याला दिया, उसी जहर के प्याले में भगवान के दर्शन हुए, उसको कि नहीं हुए? ये विश्वास है। दन्ना जट ने पत्थर में भगवान को प्राप्त किए कि नहीं किए? बोलो, ये विश्वास है। इसी से कथा का मतलब प्रमाण, और प्रमाण से ही जीव को विश्वास होता है। अगर प्रमाण देकर के भी विश्वास ना हो तो समझ लेना मरते दम तक उसको कभी विश्वास नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि नहीं? कथा से क्या मिलता है? प्रमाण, और प्रमाण से ही विश्वास होता है, और विश्वास ही भगवान का दूसरा नाम है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज दीक्षित को सुना रहे हैं कि दया जरूरी है, दया धर्म का, बोलो जोर से, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, शब तक घट में प्राण। दया तो धर्म का तीसरा मूल है। दया बड़ी जरूरी है, लेकिन कितनी दया जरूरी है? बोलो, कितने बताई मैंने? लिमिट में। अंग्रेजी में भी बताया मैंने कि एक्सेस एवरीथिंग इज बेड। संस्कृत में भी बताया कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, और हिंदी में भी बताया कि अति के साथ कौन सा शब्द है? इति।
दया ज्यादा कर ली और उसी दया के कारण राजा भरत का जन्म हिरण का हो गया। अब हिरण की अवस्था में जब आए, राजा भरत हिरण की अवस्था में आए, तो उनको पिछले जन्म की याद रही। ये प्लस पॉइंट था। अगर हमारे जीवन में भी ये यादाश्त रहे कि पिछले जन्म में हम क्या थे, अब क्या है, आगे क्या हो जाएंगे, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। लेकिन किसी को पता नहीं होता, ना फ्यूचर का ना पास्ट का, किसी को पता नहीं है। उसको याद रही कि मैं इतना बड़ा राजा था और अपने विचारों के कारण, किसके कारण बना वो हिरण? विचारों के कारण। क्योंकि अंतमति सोगति, लास्ट में उसको हिरण की याद आई, अगला जन्म उसका हिरणों का हो गया। कहने का भाव, कहने का मतलब, कहने का भावार्थ ये सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस हिरण को जब पिछले जन्म की याद आई कि मैं इतना बड़ा राजा था, हिरण बन गया, 84 लाख योनियों में चला गया मैं, तो न घास खाता न पानी पीता, और दिन प्रतिदिन घास नहीं खाता, पानी नहीं पीता। एक दिन पता क्या हुआ कि उसी हिरण ने अपना शरीर छोड़ दिया और तीसरा जन्म उसका ब्राह्मण के कुल में हुआ। किसके कुल में? और जब ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ तो कोई घर का काम नहीं करता, बस माला को जपता रहता है, माला का जप करता रहता है। और माला का जप करते करते कुछ रिश्तेदार सगे संबंधी इकट्ठे हुए, कहने लगे इसका नाम जड़ भरत रख दो। क्या नाम रख दो? जड़ का मतलब मूर्ख। कई बार भगवान के नाम लेने वाले को जड़ भी बोला जाता है। मीराबाई को लोग पागल समझते थे, नाचती थी बाजार में, हैं? बोलती थी मेरे तो गिरधर गोपाल। दुनिया वालों को क्या मालूम था कि मीरा के अंग संग रहते हैं गोविंद। तो कई बार दुनिया वाले भगवान के नाम लेने वाले को मूर्ख भी समझते हैं। भगवान कृष्ण को मणि चुराने का आरोप लगा, आपने सुना है, देवी भागवत में लगा कि नहीं? बोले शंकर को कितने आरोप लगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तीसरा जन्म ब्राह्मण के कुल में, वो नाम रख दिया जड़ भरत, मूर्ख है। अब जड़ भरत बने तो भगवान का नाम लेते थे। उसी समय वहां के एक राजा हुए, नाम था रहुगण। क्या नाम था? रहुगण राजा एक दिन पालकी पर सवार होकर के जा रहे थे, कार लगे हुए थे 4, लेकिन एक कार थोड़ा ढीला था। जड़ भरत तगड़े फगड़े थे, उनको चौथे कार के रूप में लगाया। जाते चौथे कार लगे, पालकी ले जा रहे थे, तो राजा भरत की उस रहुगण की नजर जो है वो भरत के ऊपर पड़ गई, जड़ भरत के ऊपर, उसको लगाओ। अब वो पालकी में जैसे ही कार के रूप में लगा, आप हैरान होंगे, जब पालकी नहीं उठी तो रहुगण राजा को क्रोध आ गया। रहुगण राजा बोलने लगे, अरे तू किस चक्की का आटा खाता है, तू तो मुझे अकेला ही उठा सकता है। अब वो जड़ भरत चुपचाप रहे। जब ज्ञान आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आती है, तो आदमी चुप रहना पसंद करता। ये तो हमारा कर्म है ना कि कथा करनी, बोलना पड़ेगा। मैं तो आए कि डोल गई यहाँ का है, बोलना तो पड़ेगा ही मुझे। लेकिन बोलते जब ज्ञान आ जाता है, पूर्ण ज्ञान, तो आदमी को मौन होना शुरू हो जाता है। क्या होना? मौन हो, चुप रहना। जड़ भरत चुपचाप रहे। रघुण राजा ने कहा, फिर बोला कि तू इतना चक्की का आटा खाता है, तू मुझे अकेला उठा सकता है। बोलते सुखदेव जी कहते, परीक्षित आज जड़ भरत को रघुगण राजा बोलने लगे, पालकी को नीचे रखो। और आज रघुगण राजा को बोलते जड़ भरत ने ऐसा सत्संग सुनाया, बोलने लगे, राजा 2 जन्म पहले मैं भी इसी पालकी के ऊपर बैठता था, 2 जन्म पहले मैं भी इसी पालकी के ऊपर बैठता। तो किस चीज का अभिमान कर रहा है? तेरे जैसे मैंने कई देखे हैं, राजा बनते हुए मैं भी राजा था, लेकिन मेरी मति के कारण, मेरे विचारों के कारण मैं हिरण बन गया, इसलिए अभिमान मत कर। बोलते रघुगण राजा पालकी से उतरे, जड़ भरत को अपना गुरु बनाया, और जड़ भरत ने गुरु बना करके रघुगण राजा को बड़ा सत्संग सुनाया। कहने लगे, राजा इन राजगद्दियों का अभिमान नहीं करना, बल का भी मान नहीं करना, धन का भी मान नहीं करना, राजगद्दी का भी मान नहीं करना, और जवानी का भी मान नहीं करना। ये आने वाली चीजें हैं, जाने वाली चीजें हैं, इसलिए इनका भी मान नहीं करना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 5वें स्कंद में जड़ भरत की कथा सुनाई। इस कथा से हमें बस यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में ज्यादा मोह नहीं करना, ज्यादा लिमिट में तो ठीक है, अगर वाले हैं, रिश्तेदारी, सगे संबंधी है, लेकिन इतना भी क्या मोह करना कि हिरण के साथ दया कई, हिरण के ऊपर दया की और दया से मोह हो गया, और इतना मोह हो गया कि अपना जीवन भी अधोगति की ओर चला गया। बोलिए बंटी बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। 6ठे स्कंद में अजमिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई।
5वें स्कंद में राजा भरत की, 6ठे स्कंद में अजय अनमिल नाम के ब्राह्मण की कथा, 7वें स्कंद में प्रहलाद भी भक्त की कथा सुनाएंगे आपको, 8वें स्कंद में गज और ग्रह की कथा, राजा बलि की कथा, देवताओं को अमर करने की कथा, 9वें स्कंद में राम कथा का वर्णन और 10वें स्कंद में आज भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक भजन गा लेते हैं, फिर चलते हैं भागवत कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए बंके बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। चलो जी भजन। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। वो एक हमारी राधा प्यारी, एक हमारी राधा प्यारी, एक हमारी राधा प्यारी, एक हमारी राधा प्यारी। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, ओ सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी। सेठानी विश्वभानु दुलारी, ओ सेठानी विश्वभानु दुलारी, सेठानी विश्वभानु दुलारी, ओ सेठानी विश्वभानु दुलारी। ओ तो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, ओ जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, ओ ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी। हर बात शाम ने इनकी मानी, हर बात शाम ने इनकी मानी, हर बात शाम ने इनकी मानी, हर बात शाम ने इनकी मानी। राधा नाम चढ़ी बूटी से, राधे नाम चढ़ी बूटी से, ओ राधा नाम चढ़ी बूटी से, राधा नाम चढ़ी बूटी से। अरे होते यहाँ उपचार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, अरे ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, श्री राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, ओ भरी सभा में
रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधिका रानी, एक हमारी राधिका रानी, कुछ बाकी बिहारी सरकार। दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। और राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला क्या जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला क्या जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला क्या जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला क्या जाने गुरु और चेला। ओ यहाँ संत ऋषि के हार, रटे जा राधे राधे। यहाँ संत ऋषि गए हार, जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। श्री राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, श्री 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 राधे राधे, 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 राधे भोले भागवत भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। लो जी, भागवत महापुराण की पावन कथा के 5वें दिन 5वां स्कंद अभी आपने सुना। 6ठा स्कंद अजामिल नाम के ब्राह्मण का है। 10वें स्कंद तक पहुंचना है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, सर्व वेद विशारदा, धर्म कर्म सब कुछ जानने वाला था, लेकिन मन जो है वो बड़ा चंचल है।
एक दिन जंगल में गया, शादी हुई थी, अपनी घरवाली थी, लेकिन जंगल में गया और जंगल में जाकर के एक वैश्य को देखा, एक सुंदर औरत को देखा, उससे संबंध बनाए। 9 बच्चे पैदा हुए और बोलते एक दिन उसी गांव में एक साधुओं की टोली आई। आजमिल नाम का ब्राह्मण उस वक्त गृहस्थ में नहीं था। साधुओं की टोली गांव में पूछने लगे कि यहाँ पर कोई घर मिलेगा जहां पर हमें रोटी मिल जाए रात को। सभी ने कहा कि अजमिल नाम के ब्राह्मण में रोटी मिलेगी उनके घर में। आज संतों की टोली अजमिल नाम के ब्राह्मण के घर में गई। वैश्य घर में थी, अजमिल नाम के ब्राह्मण घर में थे। संत बोलने लगे हमें रूखी सूखी चाहिए, चावल दे दो, आटा दे दो, हम खुद बनाएंगे। खुद रोटी बनाई। उस वैश्य ने संतों की इतनी सेवा की, सवेरे जाते जाते संत महात्मा ने आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ एक कथा में कि 4 का आशीर्वाद लिया करो। कितने लोगों का? जोर से बोलो। भगते भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके चरण बंधन किए, विघ्न अनेक। परमी संत का आशीर्वाद कब काम आ जाए, भगत का आशीर्वाद कब काम आ जाए? क्योंकि 2 चीजें ही हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, एक दुआ और एक बददुआ। अगर किसी की बददुआ मिल गई तो भी जीवन बर्बाद, और दुआ मिल गई तो जीवन आबाद हो जाता है। बोलिए बंकी बिहारी लाल की जय। अजमिल नाम के ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी बड़ी सेवा की संतों की। जाते जाते पता क्या बोल करके गए? आशीर्वाद दे दिया एक और पुत्र पैदा करना और उस पुत्र का नाम रखना नारायण। क्या नाम रखना? तुझे भी तारेगा, तेरे पूरे कुल को तार देगा। आप हैरान होंगे, 10वां पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजमिल नाम के ब्राह्मण का बुढ़ापा आया, बेटी को पुकारने लगा नारायण को। वैकुंठ में भगवान ने सोचा मुझे बुला रहा है। वैकुंठ से उतर करके भगवान आए और अजमिल नाम के ब्राह्मण को तो तारे तारा, पूरे परिवार को तार दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। छठे स्कंद की कथा हमें यही शिक्षा देकर के जा रही है कि जीवन में संतों का संग करो। कभी ना कभी भगत का आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद, बोलते जो भगवान नहीं कर सकते ना वो संत कर जाते। उसके प्रांत 7वें स्कंद की कथा में प्रहलाद भक्त की कथा सुनाई। ध्रुव भक्त की कथा जो है वो 6ठे स्कंद में है, लेकिन प्रहलाद भक्त की कथा 7वें स्कंद में। ध्रुव भक्त की उम्र थी 4 साल और प्रहलाद की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी प्रहलाद की? तो भी पता नहीं है, अपनी निगाह दी वो उम्र याद तो कितनी हो गई, कितनी रही है? ध्रुव की कितनी उम्र थी? 4 साल और प्रहलाद की 6 साल। एक ध्रुव को माता ने उतार दी गोदी से और प्रहलाद भक्त का बाप ही दुश्मन बन गया। बोलो, प्रहलाद भक्त का बाप दुश्मन, ध्रुव की मां दुश्मन, मीराबाई का घरवाला दुश्मन। बोलो, इन्होंने घरवाले को छोड़ दिया, अपनी मां को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया। किसकी खातिर? धर्म की खातिर, भक्ति की खातिर, भगवान के लिए। इसलिए हम जब 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ते थे ना तो एक प्रार्थना आती थी, एक लाइन पढ़ूंगा मैं उसकी। चाहे बैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोले बांके बिहारी लाल जय। चाहे बैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे पूरी दुनिया एक हो जाए, कभी भी आप जीवन में भी अपनाना, चाहे दुनिया एक तर हो जाए, लेकिन जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है ना, उसका बाल बंका नहीं होता। दुनिया से क्या लेना, भगवान की कृपा हो तो दुनिया से क्या लेना। और दुनिया सारी इकट्ठी हो जाए और भगवान की कृपा ना हो तो भी क्या फायदा। इसलिए चाहे बैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। 6 साल का बच्चा था प्रहलाद। शौनकादि ऋषि ने पूछा गुरुदेव पूरी कथा सुनाइए, तो कहने लगे भगवान विष्णु के 2 पार्षद थे, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय। भगवान विष्णु के दरबार पर ये दोनों पैर देते हैं।
सनक आदि ऋषि आए दर्शन करने के लिए भगवान का, पर जय और विजय ने रोक लिया। जब जय और विजय ने रोका तो जय और विजय को सनक आदि ऋषि ने श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक आप असुर रहोगे। कितने जन्म तक? त्रेता में वही रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल बने। लेकिन कथा चल रही है प्रहलाद की, तो हिरण्यकशिपु की कथा सुनिए। ये 2 भाई थे। हिरण्याक्ष को मेरे भगवान ने शुक्र का रूप बन करके मार दिया था। भगवान विष्णु का एक अवतार है शुक्र भगवान है, जिसको बोलते वराह भगवान। जब पृथ्वी को निकालने के लिए गए थे तो उसको उद्धार कर दिया। हिरण्यकशिपु को पता लगा मेरा भाई मर गया। पहले भाई मरता था तो बोलते एक बाजू टूट गई, भाई मर गया तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की स्तुति शुरू कर दी, जिसने भी मेरे भाई को मारा मैं उसको मार डालूंगा। ब्रह्मा जी से सारे वरदान ले लिए, न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर, न मैं ऊपर न नीचे, न मैं दिन को न मैं रात को, न मैं अस्त्र से न मैं शस्त्र से, न मैं आदमी से न मैं जानवर से, 12 महीनों में किसी महीने में मेरी मौत न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। भागवत कथा यहाँ पर फिर उपदेश दे रही, जीवन में वरदान मत मांगना, जीवन में वरदान मत मांगना, खत्म हो जाते मौत के समय। न वरदान न रिद्धियां सिद्धियां कुछ काम नहीं आती। हमारे स्वामी जी बोलते थे बेटा तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, नाम सार जाने बिना कोई न उतरा पार। भगवान का नाम जीवन में नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, जितने भी यज्ञ संसार में उसमें जप यज्ञ मैं हूं। जो भी मेरा नाम लेते हैं वही अंत में तरते हैं, जो मेरा नाम सुनते वही तरते। इसलिए सत्संग का भागवत कथा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बोलिए बंके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित सारे वरदान ले लिए और जब वरदान मिले तो अभिमान मुफ्त में आ गया। ये भी याद रखना, जो भगवान का नाम लेगा उसको अभिमान नहीं होगा। लेकिन वरदान मिल जाएगा तो रावण को वरदान ही तो मिला, रावण ने नाम थोड़ी लिया। राम के भगवान के दर्शन कर लिए थे रावण ने, लेकिन आज भी उसको पुतला ही जलता है। क्यों? क्योंकि वरदान तो थे लेकिन नाम नहीं था। जिसके जीवन में नाम नहीं है वरदान उसको अभिमान देगा। इतना अभिमान हो गया पूरी दुनिया को डराने लगा, दुनिया डरने लगी। लेकिन घर में ही प्रहलाद पुत्र पैदा हो गए। अपने बेटे को बोलने लगा बेटा, क्योंकि प्रहलाद भक्त जब इस दुनिया में आए तो बोलने लगे विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज जैसे विष्णु भगवान की जय कही, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित बाप बोलने लगा वो विष्णु भगवान में ही किसका नाम ले रहा था। बेटे ने मना कर दिया, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भगवान। स्कूल में भेजा गया, स्कूल में मास्टरों को भी पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद भक्त विष्णु भगवान की जय करते रहे। और एक दिन तो बड़ी ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया बाप ने, ऊपर से धक्का दे दिया, लेकिन फिर भी जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका हो सके जो जग बैरी हुए। वहां से भी बच गया। तो बाप ने एक बड़ी कढ़ाई की, उसमें गर्म गर्म तेल कर दिया। देखो बाप ही विरोधी बन गया, और गर्म गर्म कढ़ाई से भी प्रहलाद भक्त निकल आए। किसके सहारे? भगवान के नाम के सहारे। अंत में खंबे से बांध दिए ना। तीसरी बार किसको बुलाया? अपनी बहन को बुलाया। क्या नाम था उसका? होलिका। वरदान लिया था उसने कि मैं आग में नहीं जल सकती। प्रहलाद भक्त जब वो गोदी में बैठ गए तो वरदान फेल हो गए, धू धू करके जलने लगी होलिका, और प्रहलाद भक्त विष्णु भगवान की जय करते हुए बच गए। बोलिए बंकी बिहारी लाल की जय। अंत में खंबे से बांध दिया, लाल कर दिया उसको, और आज बोलने लगे इस खंबे में भी तेरा भगवान है। प्रहलाद भक्त बोलने लगे पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं है बताओ, मेरा भगवान कहाँ नहीं है ये बताओ। जल में भी वही है, थल में भी वही है, वन में भी वही है, और मन में भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगटाए मैंने जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगटाए मैंने जाना। वो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं हरि व्यापक सब जगह है। आज प्रहलाद भक्त की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बाप इतना विरोधी बन गया। पहली बार आंखों से आंसू आए, और वो सीधे आंसू बैकुंठ लोक में पहुंच गए, और खंबे में से भगवान को पुकारने लगे परमात्मा अब तो अति हो गई, अब तो आना ही पड़ेगा।
कैसे प्रहलाद भक्त ने भगवान को बुलाया। आज तक का खंबा देख के प्रहलाद रो गया, हो तक का खंबा देख के प्रहलाद रो गया। नहीं बचना पुत्रा ही होड़ नहीं बचना पुत्रा गिरया कश्मा बोलिया। भगवान दर्श दिखाने ने, प्रभु दर्श दिखाने ने, वीणा कश्मन मार के प्रहलाद बचाते ने, वीणा कश्मन मार के प्रहलाद बचाते ने। भूखी जाने सावरिया, भूखी जाने सावरिया, क्या दुखड़े होते ने, क्या दुखड़े होते ने। मेरा दिल तड़पता रहता, मेरे नैन रोंदी ने, मेरा दिल तड़पता रहता, तेरे नैन रोंदी। बोली भक्ति बिहारी लाल की जय। पहली बार आंखों से आंसू आए, भगत की आंखों से आंसू जो है वो सीधे वैकुंठ लोकों में पहुंचे। भगवान आए और उस खंबे में से नरसिंह का रूप बनकर के दर्शन दिए। हिरण्यकशिपु को उठाया, भी चौखट में ले गए, एक पैर अंदर रखा एक बार। बोल पहला वरदान तूने कहां से लिया? पहले ब्रह्मा जी से। क्या लिया? न मैं अंदर मरू न मैं बाहर मरू। वरदान झूठा। भगवान बोलने लगे ना तू अंदर है ना बीच चौखट में। दूसरा वरदान न मैं दिन को मरू न मैं रात को। भगवान बोलने लगे देख दिन है कि रात, ना दिन था ना रात थी, शाम का समय। दूसरा वरदान भी फेल। तीसरा वरदान याद कर, न मैं अस्त्र से मरू न मैं शस्त्र से। भगवान बोलने लगे मेरे हाथों में देख क्या लंबे लंबे नाखून थे। तीसरा वरदान भी झूठा। चौथा वरदान न मैं आदमी से मरू न मैं जानवर से। भगवान बोलने लगे मेरी तरफ देख मैं आदमी हूं कि ना भगवान आदमी थे न जानवर, सिर सिंह का था शरीर ये भी वरदान पे। अगला वरदान याद कर। सारे वरदान बोले और अंत में बोलने लगा 12 महीनों में किसी महीने में मेरी मौत ना हो। भगवान बोलने लगे अरे हिरण्यकशिपु बड़ा मूर्ख है बोले तो है, तूने किससे वरदान लिए? ब्रह्मा से। और ब्रह्म मेरी नाभि से निकला है। कहां से निकला? गुरु तो गुरु ही है, भगवान तो भगवान ही है। गुरु और भगवान से हम मुकाबला कर सकते हैं? क्या बोलो? कोई हार जाएगा आदमी, गुरु से मुकाबला करेगा, भगवान से मुकाबला हर एक आ रहा आज तक। आज तूने किससे वरदान लिए? ब्रह्मा। ब्रह्म तो मेरी नाभि से निकला है। एक टांग नीचे रखी, जहां अपने भगत को बचाने के लिए मैं 13वां महीना बनाता हूं। भगवान ने 13वां महीना बना दिया, जिसका नाम रख दिया पुरुषोत्तम मास। क्या नाम रखा? बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जब मैं आज से 13वां महीना बनाता हूं अपने भक्त को बचाने के लिए और तुझे जैसे दुष्ट को मारने के लिए। एक टांग नीचे रखी, एक ऊपर। हिरण्यकशिपु का उद्धार किया और प्रहलाद भक्त को आशीर्वाद दिया। 7वें स्कंद की कथा, प्रहलाद की कथा हमें यही शिक्षा दे करके जा रही है कि जीवन में वरदान नहीं, नाम का सहारा लेना। हरि नाम तो बगैर बाजी, हरि नाम तो बगैर बाजी हार जाएगा। चलो चलते हैं 8वें स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। 8वें स्कंद में 3 कथाएं हैं। गज और ग्रह की, राजा बलि की कथा है और देवताओं को अमर करने की कथा। ये 3 कथाएं 8वें स्कंद में है। पहली कथा है गज और ग्रह की। एक गज था, गज बोलते हाथी को। पानी पीने के लिए गया, कई बार आपने कथा सुनी है। पानी पीने के लिए गया, ग्रह ने पकड़ लिया। ग्रह बोलते मगरमच्छ। मगरमच्छ ने गज को पकड़ा। गज ने अपनी पत्नियों को पुकारा, बच्चों को पुकारा, आओ मेरी लाज बचाओ, मेरी जान बचाओ। सारे आए लेकिन कोई बचा नहीं पाया। अंत में उस गज को भी आप जैसे भक्तों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी गज को बचाने के लिए भगवान एकदम आए, क्यों आए? उत्तर दिया गजराज पूर्व जन्म में भी भगवान विष्णु का भक्त था। याद रखना, जो इस जन्म में भक्ति करे है ना मोरा, उनको जो बड़ी बार भक्ति करता है पूर्व जन्म में, उसको यहाँ पर आकर के बड़े बड़े कष्ट मिलते। इतने कष्ट मिलते हैं कि भगवान पहले ना गड़गड़ाते, उससे कोई नहीं छोड़ते उसका अपना पराया, ना धन ना दौलत, और अंत में भगवान उसको आशीर्वाद देते। यही बात बताई, पूर्व जन्म में गज भगवान विष्णु का भक्त था। और इस जन्म में जब गज का मतलब भक्त, भक्त के पैर को पकड़ रखा किसने? मगरमच्छ ने। तो भगवान ने एक को मुक्त नहीं किया, दोनों को मुक्त कर दिया। ये भगवान का दरबार है, यहाँ पर मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। और गुरु नानक जी बोलते हैं आप जपे औरों को जपावे, नानक सहज मुक्ति को पावे।
जो भगवान का नाम लेते हैं 4 लोगों को भी बोलते हैं आप भी भगवान का नाम लो, तो एक नहीं तरता, कौन तरते? दोनों तर जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आगे राजा बलि की कथा का वर्णन है। राजा बलि बड़े भारी दान हुए, दानवीर हुए, कोई भी गृहस्थ में आया राज्य में खाली नहीं गया। एक दिन भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आए ब्राह्मण का रूप बन करके, और जैसे ब्राह्मण का रूप बन करके आए तो पैरों में खड़ोएं डाली हैं, हाथ में छाता लिया हुआ है, पहुंच गए राजा बलि के घर में, महलों में। राजा बलि आए, कहने लगे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, मेरी गृहस्थ में ब्राह्मण देवता। देखो ब्राह्मण 4 वर्णों में बोलते हैं, जगत का गुरु ब्राह्मण है, समझेंगे तो। जगत का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी। ब्राह्मण जगत का गुरु है और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी है। ब्राह्मण मेरी गृहस्थ में आया, दंडवत प्रणाम किया, ओ भाग्य मेरे, आओ महाराज जी स्वागत है। तो राजा बलि बोलने लगे मेरे महलों से कोई खाली नहीं गया। तो गुरु जी वहां पर खड़े थे, शुक्राचार्य, बोलने लगे राजा बलि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, तेरा सब कुछ ले जाएगा, तेरा सब कुछ ले जाएगा। तो राजा बलि बोलने लगे पहले तो मैं ब्राह्मण को ही देना चाहता था, अगर त्रिलोकीनाथ मेरे द्वार पर आया तो मैं सब कुछ इनको समर्पित कर दूंगा, आप हैरान होंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसी समय गुरु जी ने रोका दान करने के लिए। भागवत कथा का 8वां स्कंद में ये शिक्षा दे रहा कि दान करे कोई तो रोकना नहीं है, ना ही पूछना कि कितना दान कर रहे हो आप। दान होता है श्रद्धा से। किससे होता है? श्रद्धा से। आपने 100 रुपए चढ़ाया वो लग जाएगा, लेकिन अश्रद्धा से आपने 10,000 रुपया दिया किसी के बोलने पर, इसने भी इतने दिए तो मैं भी दो, वो नहीं लगेगा दान। दान होता है श्रद्धा का, जितनी मेरी श्रद्धा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गृहस्थ में कभी भी आपके कोई महात्मा आ जाए, संत आ जाए, कभी खाली नहीं उतारना। 10 रुपए, 20 रुपए, 50, जो भी आपकी इच्छा है। हाँ, अगर फिर वो जबरदस्ती करे कि मुझे इतना चाहिए तो फिर हाथ जोड़ दो, भाई मेरे पास इतना ही था। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आज राजा बलि को गुरु ने रोक लिया, शुक्राचार्य जी ने। पता लग गया राजा बलि को, पानी न निकले, क्योंकि संकल्प तो पानी से होने वाला था। जैसे संकल्प लेने लगे तो क्या हुआ? पानी न निकला। और फिर अंत में उन्होंने कुशा ली, कुशा घुमाई, अंदर बैठ गए थे। गुरुजी अपने शिष्य को दान करने के लिए रोक रहे थे। उस समय गुरुजी की एक आंख चली गई। बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक आंख चली गई और ब्राह्मण देवता ने 3 पग भूमि मांगी। एक में स्वर्ग को नाप लिया, दूसरे में पाताल को, तीसरा पग कहां पर रखूं? राजा बलि ने कहा मेरे सर के ऊपर रखो। राजा बलि को तार दिया। सुखदेव जी महाराज कहते राजा बलि तर गए दान देने से। राजा बलि की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि जीवन में कभी भी दान करने का मन करे तो क्या करना है? किसी से नहीं पूछना कि कितना दे रहा हूं, और ये भी नहीं पूछना कि तूने कितना दिया, क्योंकि जितने भी बर्तन है वो कहां पर है? बर्तन रिश्तेदारी में लगाए जाते, भगवान के दरबार पर कोई बर्तन नहीं। जितनी आपकी श्रद्धा है उतना दान देना चाहिए। राजा बलि की कथा। आगे देवताओं की कथा। चलो चलते हैं 8वां स्कंद पूर्ण। 9वें स्कंद में राम कथा का वर्णन। 2-3 चौपाइयां गाएंगे। और जो मैं दूसरे दिन बोल रहा था आपको कि स्केल चलते हैं ना, स्केल मैं 3.5 से गा रहा था, अब 2 से गाऊंगा। देखो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। होई है वही जो राम रचिया तरत बढ़ा वही साधा। मंगल भवन अमंगल हारी। नवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
अकिल पदार्थ है जगमानी महीन घर पावत नाही मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी होई है वही चिराखा ओ कर कर बढ़ा वही साखा बोली रामचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में राम कथा का वर्णन है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विधारी। सूर्य वंश का वर्णन गोस्वामी तुलसी बाबा ने राम कथा लिखी है, जिसके 7 सोपान है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 9 दिन लगते हैं राम कथा को, लेकिन मैं बस यहीं पर राम कथा को विराम दूंगा। भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे बड़ी खुशियों से, क्योंकि मौसम का मिजाज भी कुछ खराब हो रहा है कभी कभी, इसलिए भगवान का जन्म बड़ी खुशियों से मनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अभिनंदन करूंगा यहाँ पर विराजे हुए सभी जो अतिथिगण आए हैं, और उनके साथ साथ हमारे प्रवीण भाई जी जो पहाड़ी गपशप चलाते हैं, रोज आप अपने बड़े घरों में देखते हैं, उनका अभिनंदन स्वागत भी किया जाएगा। आदरणीय हरवंश जी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आदरणीय प्रवीण जी का हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, साधु बात करेंगे, और जो भी अतिथिगण हमारी समिति से पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, उनका भी अभिनंदन स्वागत भक्तों के द्वारा होगा। तो आदरणीय प्रवीण जी का ये धन्यवाद करेंगे। और जरूरी है कि ये भी अपनी वाणी से 2 शब्द जरूर अपनी वाणी से जरूर रखेंगे। यहाँ पर पहाड़िए च बोल दे, बढ़िए बोल दे, दिखने तो सुनाने थोड़े 2 शब्द हैं। बोलिए बंकी बिहारी लाल की जय। देखने बैठा तो 2 शब्द जरूर प्रवीण जी 2 शब्द जेड़ा भी होगा अगला। कथा तो हाँ सुना ही नहीं सकते गुरु और असाई कहते जे कथा सुनाना शुरू कर दी तो गुरु और नाराज हो जाना मेरे ते बोला देखी नहीं ये काम भी नहीं छड्या है। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद सारे का। और गुरु और ना हर बार ये मुझे टोपी लवाई दे सप आए तो बड़ा बड़ा धन्यवाद गुरु जी। और इथू हर बार जी कथा होंगी सारे इतों सुनते और बड़ा मतलब भागवत भगवान का ना अजकल मतलब कलयुग च लैना बड़ी बड़ी गल है। तो हर बार एक ही गल बोलते भाई पहाड़ी बोला आह एक अभियान चलाया ना कि पहाड़ी बोला आह दे ना मतलब बड़ा समस्या हुई हो कि जितों भी जा ना मैं तो मतलब वो ये ना तो है हिंदी बोलना है टके ने है ना कहने हाँ बच्चे जो ना क्या करा देखी हाँ ते ना जो हिंदी च बोला दे घर है पहाड़ी बोला हिंदी सिखा कर इंग्लिश भी सिखा नंबर 1 बड़ा हिंदी इंग्लिश च ये पहाड़ी नहीं बोलने च मुझे नहीं समझ आती। मैं बार बार इसे गल्ला बोलता कि हाँ का अभियान है। मैं चलो चैनल शुरू किया तो मेरे दोस्त गुणा इतने साल 27 साल हुई है पत्रकारिता करते 98 शुरू की हो तो हिंदी च की तो बोले पागल हुई है प्रवीण अज की डेटा च मैं तो दसदा बई 1 करोड़ 21 लाख बंदा जेड़ा से 28 दिन जाओ दिखा था सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है जिदा की पहाड़ी कहना आह अपनी सारिया चीजा बोला दे पहले आह कितना मेल जोल होता था आप चीज मतलब कोई भी चीज मतलब उगा दे तो सारे वो वंडा दे हूँ बोले मनु डोल के लियो इसको पता ना लगा बखे भुलिया है ना सारिया चीजा आह की संस्कृति भुलिया है। हूँ एक लास्ट चीज बची जी पहाड़ी जिस स्टेटस सिंबल बनाई लिया लोग आह तो अमरीका वाले भी बुलवाई पहाड़ी जिन्हें कभी बोली नहीं हाँ बुलवाई बोले भैया मैं कैसे बोल रही हूँ बहुत बढ़िया
ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਆਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਹ ਜੋ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਸ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਲਵਾਈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, हिंदी इंग्लिश सिखानी है। तो आह मतलब सारे ने अगर है कि बाकी तो सब कुछ बोली गया है, बेड़ा करके कर ही लिया, लेकिन इसा चीज़ अगर संभाल लेंगे। एक मैं पिछे तो ये सुना था मैं कि मेले च गया, एक अंकल भाषण देन ना तो से हिंदी बोल ना तो से पहाड़ी बोल, समझ कुछ नहीं हुआ, सब फंसी जान। अच्छा फिर कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता जी बंदा भाषण दिया था तो साहब अपनी दिखाना अपने दिले की गल दसनी है ना। बोली भाषा जी होंगी अपनी गल रखनी होंगी, और तो कुछ स्पैशल कुछ होता नहीं कि अंग्रेजियों बड़े सिंग लगे हो हिंदियों बड़े सिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। एक अपनी तो गल जी इसे व्यक्त करनी है तिस तो बोली भाषा होंगी। तो तिस विच क्या होया कि मैं अंकल बोले मैं अंकल जी क्या हुआ था, मतलब ठीक था मतलब अपनी गल से क्या भाव प्रकट करना चाहते क्या दसना चाहते दसी ने बाहर मतलब बोला लगा कि पहाड़ी बोले ना क्या खिलाना मैं बोला सही वो अंकल आधा घंटा रौनक लगाई थी। तो बोलने का मतलब आह दी दिखा साउथ च इतने इंटैलीजेंट बंदे ने सारी अपनी भाषा छड़ दे, पंजाब चलिया कोई नहीं छड़ता। आह कांगड़ियों ज्यादा स्यापा पिया कहने खासकर कांगड़ियों, मैं सच्ची बोला छड़ी थी सब कुछ कोई नहीं छड़ता अपनी कहने ए तू आओ स्यापा पिया। अगर जे आह ऐसा चीज़ा बचाई लेंगे लगाया आह लख जगाया पूरा, ऐसा नहीं कुछ भी। अज की डेटा च लोग पहाड़ी च ब्लॉग बनाने शर्माते नहीं। आह एक बार इतों ही पालमपुर ही जो कोई मिले बोले भाई पहले शर्मा लगती कि हूँ नहीं लगती तो आते दिखेगी। तो बोलने का मतलब ये है कि आह अपनी संस्कृति बचानी है, यही आह का लख है। कह भागवत तो सुना तो कहने आह जड़ा जे ये लख जगह इस भी तो सारे सहयोग करा घर जड़ा है सब पहाड़ी बोला, बस इतना की संदेश है कुछ ज्यादा नहीं। धन्यवाद। तो ये है पंडित जी प्रवीण शर्मा जी, इन्होंने आपको अपनी वाणी में बताया कि इन्हें एक लिया घर वो पहाड़ी बोला कने हिंदी कने अंग्रेजी सिखा। अंग्रेजी सीखने वाली चीज है कने पहाड़ी ठीक बोला दे व्यक्त जेड़ी करनी पहाड़ी च जेड़ी गल गलांगे मारी पहाड़ी जेड़ी है तिस व्यक्त करके तो बड़ी आसानी ने आदमी समझ जाता। अब जेड़ा भाव पहाड़ी च है अंग्रेजी च थोड़ी अंग्रेजी च होंगी तो है सारे वादी पूरी अंग्रेजी होंगी तो है होंगी ना तो क्या चीज भाव ही नहीं है, कोई रस ही नहीं है, मतलब नीरस है अंग्रेजी नीरस है। इसलिए इंग्लैंड से देखो लोग आ रहे हैं यहाँ पर सनातन धर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं और इस धर्म पर चल करके हरे कृष्णा राम राम बोले, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। तो बड़ी अच्छी गल है पहाड़ी बोलना चाहिए, लेकिन शर्माना का अपनी मातृभाषा है। चाहे इंग्लैंड जा चाहे अमेरिका जा चाहे कनेडा जा तो अपने बड़े जान दे रहे हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा इन्होंने कहा कि मातृभाषा को संजो करके रखना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत साधुवाद। अभी भद्रोड़ में भी आए थे तो वहां भी हमने 2 सब दिन से बुलवाए, तो जरूरी है चलो ये भी अपना भाषा के बारे में इसको प्रचार प्रसार करे हैं। तो कुछ दानी से जिन्होंने दान दिया उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन पहले जो अतिथिगण आए हैं उनका भी धन्यवाद भागवत समाज सेवा समिति के द्वारा होगा। प्रवीण जी ये जो कथा होती है ये राधे राधे कमेटी है गुग्गर की, 11 माताएं इससे जुड़ी हुई हैं और माताओं का ये अलग है। ये तो 11 माताएं हैं ये, और ये हर एक साल भागवत कथा अगले साल इन्होंने अप्रैल मई का समय मांगा है राम कथा के लिए। तो भगवान से अर्ज करेंगे कि रामचरितमानस की कथा भी एक बार इस विश्व में हो जाए। श्रीमती ऊषा बैजनाथ से कृष्णा कटोच जी आएंगे, इनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। श्रीमती ऊषा बैजनाथ से कृष्णा कटोच जी इनका अभिनंदन करेंगे स्वागत करेंगे। देखो बहुत सारे आप में से यहाँ पर 10-15 लोग तो ऐसे बैठे हैं जो बाहर ही रहते हैं, इनमें से ये भी एक हैं, ये जो बैजनाथ से आए हैं ये भी बाहर ही रहते हैं। तो अभी आए होंगे यहाँ पर। कृष्णा कटोच जी इनका अभिनंदन करेंगे स्वागत करेंगे। ये जो कृष्णा कटोच जी हैं इन्होंने कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाली है समिति की। ये पैसे का लेन देन जो है वो इनके पास आ रहा है सारा, तो इनका भी अभिनंदन जो समय निकाल करके ये पूरा योगदान दे रहे हैं। श्री शीला बैजनाथ से, शीला जी पपरोड़ा से, शकीला पठानिया जी इनका अभिनंदन करेंगे।
शीला पफरोला से, ये भी बाहर ही अभी साल के बाद आए। इसमें 6 महीने न्यूजीलैंड में थे, 1 साल ये दुबई में थे। तो और वहां पर भी ये कथा सुनते हैं। विचार करो, भागवत कथा दुबई में भी सुनी इन्होंने और न्यूजीलैंड में भी सुनी। इनका भी हार्दिक अभिनंदन। और अयोध्या में ये हमारे मुख्य यजमान बने थे और इतना भाव है इनका, ये तो बोलते 10-12 गुरुजी कथाएं हमारी बाहर करवा दो मुख्य यजमान के रूप में। इनका धन्यवाद है। श्रीमती उर्मा शर्मा मीना जी, इनका अभिनंदन करेंगी। मीना जी, ये राधे राधे कमेटी के द्वारा अभिनंदन सत्कार किया जा रहा है। जो माताओं ने 11 माताओं ने मिलकर की कमेटी बनाई है, इनके द्वारा अभिनंदन। श्रीमती सुलोचना पपरोड़ा से सुलोचना जी भागवत समाज सेवा समिति पपरोड़ा में खूब काम कर रही है। अंजना जी, इनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, साधुवाद करेंगे। श्रीमती वंदना पपरोड़ा, अंजना जी, श्रीमती वंदना पपरोड़ा। रामदेवी, इनका अभिनंदन करेंगे। रामदेवी का मतलब ये प्रधान है, ये राधे राधे कमेटी के। रंजना अवस्थी जी, सेल से रंजना अवस्थी जी। शुक्ला डोरू जी, इनका अभिनंदन करेंगे। ये जो भी अभिनंदन किया जा रहा है ये वही माताएं हैं जिनकी ये कमेटी बनी 11 माताओं की। शुक्ला डोरू जी, इनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। तृप्ता अवस्थी सेल से, तृप्ता अवस्थी जी सेल से। रीता जी, रितु जी, इनका अभिनंदन करेंगे। रितु जी, तृप्ता अवस्थी जी, रितु जी, इनका अभिनंदन करेंगे। बीना अवस्थी सेल से, रितु जी, इनका भी अभिनंदन करेंगे। रितु जी, ये रितु जी जो हैं ये मुख्य यजमान है इस कथा के इस बार, जो हमारे भागवत महापुराण को जिन्होंने उठाया है, ये मुख्य यजमान है इस बार के। कंचन अवस्थी सेल, कंचन अवस्थी सेल से आएंगे, ये सेल के ऊपर प्रधान भी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद। अंजना जी का अभिनंदन करेंगे। श्री रजिंदर शर्मा पपरोड़ा, रजिंदर शर्मा जी से भी विनम्र निवेदन है। ये भी अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं और 1 साल के बाद ये भी विदेशों से आए हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। पठानी जी, इनका अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद करेंगे। बहुत सारे आप में से हैं जो बाहर रहते हैं और आदमी प्रवीण जी ने आपको बता दिया कि पहाड़ी अपनी संस्कृति और भाषा को कभी छोड़ना नहीं है। और रजिंदर शर्मा जी, बाकी ये जो कथा हो रही है ये सामूहिक कथा होती है। सभी माताएं 11 माताएं ये अपना अपना धन डालती हैं इसमें। और इस कथा में श्रीमती अनीता जसवाल जी ने 1000 रुपए की सेवा की है, जोरदार तालियां। श्रीमती उर्मिला शर्मा जी ने 3100 रुपए की सेवा की, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद। गुप्त दान 501 रुपए के आया, जोरदार तालियां। दिनेश शर्मा घुग्गर ने 1100 रुपए की सेवा, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। गुप्त दान 101 रुपए की सेवा आई, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद। अब भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे, खुशियों से नाचेंगे गाएंगे और फिर भगवान की लीलाओं का कल वर्णन करेंगे। तो बारिश भी होगी कल, तो भी आप जरूर आए, क्योंकि भगवान के दरबार में मैंने आपको पहले भी कह दिया कि मेरे ख्याल से प्री मानसून आने वाली है, बरसात तो ऐसे रहेगी, तो जरूर कथा में आया करो, क्योंकि फिर अगले साल आपको ये कथा सुनने को मिलेगी। कल माता की चौकी भी होगी यहाँ पर, तो कल माता की चौकी में भी आए। और फिर 23 तारीख को कथा को विराम, 24 तारीख को विशाल भागवत कथा हमारी जोगिंद्र नगर के मछाड़ में शुरू हो जाएगी। जहां जहां पर आपको मौका मिले वहां पर आया करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कल सुबह 5 बजे प्रभात फेरी का भी प्रोग्राम है, तो प्रभात फेरी में भी आए। आरती भगवान का जन्म महोत्सव होगा। और चलो चलते हैं। कैसे सुखदेव जी महाराज पीछित को 10वें स्कंद में भगवान का जन्म महोत्सव मनाते हैं। वसुदेव और देवकी की शादी हो रही थी, कंस चचेरा भाई का पालकी में डालने के लिए ले जा रहा था। आकाशवाणी हुई
8वीं औलाद तेरी मौत का कारण बनेगी। 6 पुत्रों को कंस ने कारागृह में मार दिया, 7 में बलराम जी और 8 में भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव। चलो चलते हैं भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे बड़े प्रेम के साथ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसे वसुदेव जी ने टोकरे में डाला और रातों रात यमुना के बीचों बीच ले जा रहे थे तो यमुना हिलोरे लेने लगी। क्या बोलने लगी? ओ आवत 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 देखो तो आई जमुना, आवत देखो तो पटक चढ़ी आई जमुना, आवत देखो तो पटक चढ़ी आई जमुना, आवत देखो तो पटक चढ़ी आई जमुना, पटक चढ़ी आई जमुना, पटक चढ़ी आई जमुना, आई जमुना, पटक चढ़ी आई जमुना। देखो 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 तो पटक चढ़ी आई जमुना, आवत देखो तो पटक चढ़ी आई जमुना। लाला ने जन्म लिया हमारे अंगना में, लाला ने जन्म लिया हमारे अंगना में, मेरे कान्हा ने जन्म लिया हमारे अंगना में, मोरे कान्हा ने जन्म लिया हमारे अंगना में। वो अंगना में मेरे अंगना में, अंगना में जी मोरे अंगना में, अंगना मेरे मोरे अंगना में, अंगना में जी मोरे अंगना में, मेरे कान्हा ने जन्म लिया हमारे अंगना में, लाला ने जन्म लिया हमारे अंगना में। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हाँ कान्हा जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ तेरा जुग जुग जीवे लाल रानी दे बधाई, तेरा जुग जुग जीवे लाल रानी दे बधाई। ओ तेरा जुग जुग जीवे लाल रानी दे बधाई, तेरा जुग जुग जीवे लाल रानी दे बधाई। रानी दे बधाई नंद बाबा दे बधाई, जुग जीवे लाल रानी दे बधाई, ओ तेरा जुग जुग जीवे लाल रानी दे बधाई। यशोदा को बधाई नंद बाबा को बधाई, नंद बाबा को बधाई। यशोदा को बधाई नंद बाबा को बधाई, यशोदा को बधाई नंद बाबा को और बधाई। तेरा जुग जुग तेरा जुग जुग तेरा जुग जुग जीवे लाल रानी दे बधाई, तेरा जुग जुग जीवे लाल नंद रानी दे बधाई। अनंत ज्ञान अनंत भला कन्हैया लाल की
आज के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की आज के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और तेरा जुग जुग जीवे लाल दिनारी दे दे बधाई और तेरा जुग जुग जीवे लाल दिनारी दे दे बधाई तेरा जुग जुग जीवे ਉਹ ਨੱਚਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਣਾ ਦਿਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਦ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਦ ਕੇ अपने शाम दी चौक ने बन के वो खला लिया शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे सतगुरु ने मैनू रस्ता दिखाया ओ बाके बिहारी से मुझको मिलाया सतगुरु ते ओ ऐसे सतगुरु ते ज्यादा वाली हाँ कि अज मैनू नच लैण दे शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नच के मनाना नंदला कि अज मैनू नच लैण दे मनाना नंदला अज मैनू नच लैण दे सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा रे आजा आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए मुझे क्यों तड़पाए हर पल तेरी याद सताए कि छम छम रोए राधा सावरिया रे आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया रे आजा